नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति शाह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी के नेतृत्व में जापान दौरे पर हैं। इस बीच प्रतिनिधिमंडल ने पहले ही दिन बड़ी उपलब्धि हासिल की। जापान की प्रमुख कंपनियों के साथ 6 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, जिनके माध्यम से लगभग 1185 करोड़ रुपए का निवेश हरियाणा में किया जाएगा। इस निवेश से राज्य में करीब 13,000 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सीएम सैनी ने जापान के प्रमुख निवेशकों जैसे कवाकिन और टोपेन जैसी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और हरियाणा में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस दौरे से हरियाणा में आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने शिमाने प्रांत के साथ साझेदारी को मजबूत करने के लिए शिमाने प्रांत के गवर्नर महामहिम तुलसिया मारुयामा से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दोनों देशों के बीच व्यापार और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बातचीत की। मुख्यमंत्री ने इस बैठक में शामली प्रांत के गवर्नर से आईटी, उभरती प्रौद्योगिकियों और इलेक्ट्रॉनिक जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने सेमीकंडक्टर्स, कृषि और खाद्य प्रशिक्षण क्षेत्रों में भी संभावित साझेदारी को लेकर विचार विमर्श किया। इन क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग से दोनों राज्यों को आर्थिक लाभ और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिल सकती है। मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल ने टीडीके कॉर्पोरेशन से मुलाकात की। इस बैठक में हरियाणा में निवेश को बढ़ावा देने और राज्य में उद्योगों को समृद्ध करने के उद्देश्य पर विस्तार से चर्चा की गई। टीडीके कॉर्पोरेशन का विश्व में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है और ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, सेंसर और मैकेनिकल मटेरियल्स के क्षेत्र में अग्रणी है। कंपनी की सहायक कंपनी एटीएल बैटरी सोहाना में एक नया प्लांट लगा रही है, जो राज्य में निवेश और रोजगार के अवसर में वृद्धि करेगा। बता दें कि निवेश को बढ़ावा देने पर एक महत्वपूर्ण चर्चा की गई। इस दौरान सोहाना में कंपनी द्वारा नया प्लांट लगाया जा रहा है। सीएम सैनी द्वारा टीडीके कॉर्पोरेशन से मुलाकात हुई, जिसमें उन लोगों द्वारा नया प्लांट लगाया जा रहा है सोहाना में। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली पानीपत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय दी। खासकर कुलदीप शर्मा की हुड्डा से नाराजगी और बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं पर बड़ौली ने कहा कि कुलदीप शर्मा एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। वे जहां भी जाएंगे उनका पुराना रिकॉर्ड देखना होगा। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर तक एक सेवा पखवाड़ा चला है, जिसमें अनेक कार्यक्रम हुए। 12 पुरस्कार के कार्यक्रम पखवाड़े में रहे और 25 सितंबर से लेके और 25 दिसंबर तक एक आत्मनिर्भर भारत का अभियान लगातार 3 महीने तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जयंती से लेके और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती तक उसमें भी अनेक प्रकार के प्रोग्राम रहेंगे। और फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले का आज समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। इस मेले के समापन समारोह को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल अपने संबोधन के साथ करेंगे। 2 अक्टूबर से चले इस मेले का 7 अक्टूबर को शाम
4 बजे समापन किया जाएगा। मेले में 456 स्टॉल लगाए गए, जिसमें कि स्वदेशी थीम के तहत उन कलाकारों को स्टॉल दी गई हैं जो ज्यादातर अपने हाथों से सभी बनाई गई कलाकृतियों और सामानों का प्रदर्शन और बिक्री कर रहे हैं। मेले में आए लोगों से बात कर उनकी प्रतिक्रिया भी जानी। सभी ने मेले के आयोजन को सराहा और बताया कि ऐसे मेले के आयोजन से अपनी संस्कृति और विरासत में रूबरू होने का मौका मिलता है। सभी को यहां आकर देश में निर्मित उत्पादों को खरीदकर उनको बनाने वाले हौसलों का बढ़ाना चाहिए। वहीं जिला वैधिक सेवा के लिए लगाए गए कैंप में भी लोगों ने अपनी समस्याओं का समाधान किया। फरीदाबाद में सूरजकुंड दिवाली मेले का आज समापन होने वाला है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे और मेले का समापन करेंगे। इस दौरान मेले में स्वदेशी थीम के तहत कई स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें कलाकारों ने अपने हाथ से निर्मित हुए उत्पादों को मेले में लगाया गया है। सभी से अपील की गई है मेले में जाके देसी उत्पादों को खरीदें और लोगों को, कलाकारों को बढ़ावा दें। वो तो है, ज्ञात होगा कि कल इसका समापन समारोह हमने रखा है, कल 4 बजे शाम को। उसमें आदरणीय मनोहर खट्टर साहब यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में शरीक करेंगे और मेले के सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। तो आप ऐसा मत समझिए कि रुझान कम है। कोई भी चीज जब शुरुआत होती है तो थोड़े से शुरुआत होती है, फिर बुलंदियों को छूती है। आज से 38 साल पहले जब सूरजकुंड मेला शुरू हुआ था, वो मात्र 30 दुकानों से शुरू हुआ था। आज वो किन बुलंदियों पे वो आपके सामने है। तो इसी प्रकार ये जो हरियाणा सरकार और पर्यटन विभाग की कोशिश है, इसको भी इसी बुलंदियों पर हम जरूर ले जाएंगे और काफी सहयोग मिला है पब्लिक का भी। अपना घरेलू हिंसा के बारे में ज्यादा बात करते हैं और कुछ साइबर कैफे के भी हैं, तो वो हम उनको अवेयरनेस सारा दिया है, उनके लीफलेट दिए हैं और अभी सारा उनको जो है जितना भी उन्होंने पूछा वो सारा बताया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गरीब लोगों को न्याय मिलना चाहिए। मेन काफी लोग आए हैं, लेकिन जो राय लेने वाले हैं वो करीब 200-250 हैं। हाँ, वैसे तो लोग तो बहुत आए हैं। हाँ, सेल्फ हेल्प वुमेन ग्रुप है, विलेज रसूलपुर गांव हमारा। अच्छा, हाँ जी। यहाँ पर लगाया है स्टॉल आपने, कैसा रहा रुझान लोगों का? आपकी तरफ आए हैं या कुछ खरीदारी की है, नहीं की है? क्या इतना नहीं रहा, 50% रहा सर। 50% रहा, खर्चा पानी कुछ नहीं निकला? कुछ नहीं सर। तो अभी दूसरा दिवाली मेला है ये, पहले भी लगाया था? नहीं, फर्स्ट टाइम मिला है सर ये। फर्स्ट टाइम मिला? फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट की तरफ से मिला है। तो कोई परेशानी तो नहीं स्टॉल लेने में? नहीं, कोई परेशानी नहीं। बस यहाँ पे दिक्कत है तो रहने के लिए जगह नहीं है। अच्छा, खाना भी अपना वहीं से अपने आप करो। और कुलक्षेत्र वगैरह मेले में जाते हैं तो वहाँ पे इस तरह से मेले में रहने के लिए मिलता है, खाना वगैरह सब कुछ मिलता है। इस वजह से अपनाने वाली बात है, वो अच्छी बात है। लेकिन क्या है, यदि लोगों को थोड़ा रहने खाने की सुविधा मिल जाए तो करना चाहिए। इससे हमारा कल्चर भी आगे चल रहा है और जो ये एमएसएमई का पार्ट है वो भी आगे बढ़ रहा है। तो ओवरऑल सब अच्छी डेवलपमेंट के लिए है। स्वदेशी मैं तो कहती हूँ हर एक को एक मोटिवेशन मिलना चाहिए, ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए ताकि वो और मोटिवेट हो और अपना स्वदेशी जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी हमेशा इंक्रीमेंट होनी ही चाहिए। रतिया में बिना मेडिकल डिग्री के अस्पताल चल रहा था। इस दौरान सीएम फ्लाइंग ने रेड मारी और उसी समय अस्पताल संचालक फरार, पुलिस को शिकायत दी गई। बस स्टैंड के साथ पालिका बाजार में बिना मेडिकल डिग्री के चल रहे एक निजी अस्पताल पर सोमवार को सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए शहर पुलिस को भी कानूनी कार्रवाई को लेकर शिकायत दी और अस्पताल में मौजूद दवाइयों को कब्जे में लेकर मेडिकल एक्ट के तहत बड़े स्तर में दवाइयां कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू करी। सीएम फ्लाइंग की इंचार्ज सुनैना ने बताया कि बगैर डिग्री अस्पताल चलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और रेड के दौरान अस्पताल चालक फरार हो गया। जी, हमारे आज दिनांक 6/10/2025 को
सीएम फ्लाइंग की ओर से हमें सूचना मिली थी कि हमारे यहाँ पर रतिया पालिका बाजार में सिद्धू क्लिनिक के नाम से प्रैक्टिस चल रही है, मरीजों का इलाज किया जा रहा है। यहाँ पर पहुंचने के बाद हमें पता चला यहाँ पर कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था, लेकिन मरीजों का इलाज चल रहा था। और हमने वहाँ पर दस्तावेज मांगे तो उनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे। इसके बाद हमने अस्पताल के सभी दवाइयों वगैरह इनको हमने सीज कर दिया है और आगे की कार्रवाई के लिए हमने पुलिस को शिकायत कर दिया है। वो पुलिस का काम है जी। खबर सिरसा के रायपुर गांव से है, जहां गांव का मुख्य बस स्टैंड अपनी भव्यता और सुंदरता के कारण सहज ही लोगों को अपनी ओर आकर्षक कर रहा है। आपको बता दें कि सरपंच कविता बेनीवाल ने कड़ी मेहनत और लगन के बलबूते लाखों रुपए खर्च कर मुख्य बस स्टैंड पर रंग रोगन कर उसे आकर्षक रूप प्रदान किया। इतना ही नहीं, मुख्य बस स्टैंड पर यात्रियों के बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था भी करवाई गई है। बस स्टैंड पर शिक्षाप्रद भर्ती चित्र भी लगाए गए हैं जो लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। रायपुर सरपंच कविता बेनीवाल ने बताया कि गांव के विद्यालय में पहले शेड का अभाव था। विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को खुले में धूप में प्रार्थना करनी पड़ती थी। अब सरपंच ने अथक प्रयासों से पंचायत राज के तहत विद्यालय में शेड का निर्माण करवाकर बच्चों और ग्रामीणों को राहत प्रदान की है। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र का भी स्वरूप बदल दिया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों को आकर्षक रूप देकर उनकी दीवारों पर भी शिक्षाप्रद स्लोगन लिखवाए गए हैं ताकि ग्रामीण जन इन स्लोगन को पढ़ के नशे की प्रवृत्ति को त्याग कर रायपुर गांव के आदर्शों को गांव आदर्श वाला बना सके। है ना, बस स्टैंड पे बहुत अच्छी भी मान लो चित्रकारी करवाई है, जिससे कि गांव वालों को भी प्रेरणा मिले कि नशे से दूर रहे। इस तरह से बहुत अच्छी मान लो भी चित्रकारी करवाई है। सर, हमने गांव की गलियां जो वो पक्की करवाई है, लगभग सारी हो चुकी है। जो एक दो है वो अभी करवा रहे हैं और शमशान में है, उसमें भी हमने वो जो कच्चा रास्ता था उसको पक्का करवाया है। और स्कूल में जो बच्चों के लिए है ना शेड है, तो वहाँ पहले भी बच्चे धूप में प्रेयर करते थे, तो अब वहाँ पे शेड लगवा दी है। फरीदाबाद हरियाणा के खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि अब तक मंडियों में 13.68 लाख मैट्रिक टन धान की आवक हुई है, जिसमें से अब तक 10 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है, तो वहीं 5.65 लाख मैट्रिक टन धान का उत्थान किया जा चुका है। मंत्री राजेश नागर ने कहा कि प्रदेश में अब तक 81,410 किसानों से धान की खरीद की जा चुकी है। किसानों की खरीदी हुई फसलों का अब तक सरकार ने 10,1419 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया है। लगातार प्रदेश की सरकार किसानों की फसलों को लेकर पूरी तरीके से गंभीर है, जिसके चलते किसानों की फसलों का किसानों को उचित रेट देकर सरकार की ओर से एमएसपी के माध्यम से दिया जा रहा है। डीबीटी के तहत कर दिया गया है। और जो मंडियों की बात करें तो मंडियों में मैंने खुद अभी तक जो धान की खरीद है, जो मेरे पास फिगर है, डाटा है, 13.68 लाख मैट्रिक टन धान अभी तक मंडियों में आ चुका है। 10 लाख मैट्रिक टन की खरीद हो चुकी है और 5.65 लाख मैट्रिक टन का उठान हो चुका है। और जो भुगतान की अगर मैं बात करूं, 81,410 किसानों का भुगतान 1,014.19 करोड़ का डायरेक्ट उनके खातों में डीबीटी के तहत कर दिया गया है। और जो मंडियों की बात करें तो मंडियों में मैंने खुद जाकर जो दौरे किए हैं,
हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस अब डूबता हुआ जहाज बन चुकी है, जिसके चारों ओर लचर पचर घोड़े हैं जो खुद चलने में सक्षम नहीं है। वे कांग्रेस को कैसे आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस का सत्यानाश उसकी गलत नीतियों और नेताओं की खराब नीयत के कारण हुआ है। उन्होंने राहुल गांधी पर भी तीखा वार करते हुए कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत के खिलाफ बयान देते हैं और देश की जनता को भ्रमित कर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। कहा कि कांग्रेस ने भारत के संविधान को फाड़कर लोकतंत्र की हत्या की है। बता दें कि कांग्रेस महिपाल डांडा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस की सद्भाव यात्रा को लेकर भी जमकर बिगड़े बोल बोले हैं। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस का सत्यानाश उसके ही नेताओं द्वारा और उसकी खराब रणनीति के चलते हुआ है। कांग्रेस की यात्रा सफल नहीं हो पाएगी क्योंकि कांग्रेस का जहाज डूबता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत के खिलाफ गलत संदेश दे रहे हैं और वो जनता को भारत में आकर भ्रमित करने का काम करते हैं। कि बच्चा पढ़ा तो पढ़ने के बाद उसको ये नहीं सोचना पड़े कि मुझे क्या करना है। अभी उस प्रकार के विषय हम लोग लागू करने वाले हैं 9th, 10th, 11th और 12th में, और उसमें 3 महीने की हम लोग इंटर्नशिप कराएंगे और 3 महीने की उस इंटर्नशिप के बाद जब बच्चा +2 पास करेगा तो वो अपने एक सब्जेक्ट का मास्टर होगा। वक्त समय बिल्कुल सब कुछ ठीक है और समय की नजाकत को समझते हुए अगर हमने एक निर्णय लिया कि हम स्वदेशी के जरिए अपने देश को मजबूत बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे, तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के संघर्ष की लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने जिम्मेदारी के लिए हाईकमान का आभार जताया। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि संगठन को बनाना पहली प्राथमिकता होगी। बता दें कि कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के संघर्ष के लिए लड़ाई लड़ेंगे और साथ ही उन्होंने कांग्रेस हाईकमान का आभार जताया अपने नए पद के लिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए जितना हो सकेगा उतना करेंगे और लगातार अपनी पार्टी के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। संघर्ष के प्रतीक जो सड़क से संसद लड़ाई लड़ते हैं आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय बहन प्रियंका जी का, आदरणीय वेणुगोपाल जी, आदरणीय श्री बीके हरिप्रसाद जी जो हमारे प्रभारी हैं, सभी शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा की जनता की आवाज थी संगठन को बनाया जाए। पहले जिला अध्यक्ष बनाए, फिर उसके बाद विधायक दल और प्रदेश अध्यक्ष का चयन किया। मैं हरियाणा की जनता की तरफ से अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं। आज विधिवत रूप से आप सब लोगों के सामने पदभार ग्रहण करने का कार्यक्रम है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद में विधिवत रूप से हम कांग्रेस पार्टी के लिए और मजबूती से कार्य करते हुए, पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाते हुए, जो हमारा एजेंडा है पार्टी के उसको पहुंचाएंगे लोगों के बीच में। पिहोवा के पूजा कॉलोनी में उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक अपने हाथ में पिस्टल लेकर गली में घूमता हुआ नजर आया। घटना सुबह करीब 6 बजे की बताई जा रही है, जो आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और उसके पास से पिस्टल बरामद की। हालांकि बाद में जांच में पता चला कि ये पिस्टल खिलौनी थी,
जानकारी के अनुसार पूजा कॉलोनी निवासी मंजीत और आरोपी तलविंद्र सिंह उर्फ टीटू के बीच मामूली कहासुनी हो गई। इसके बाद टीटू घर से पिस्तौल जैसी वस्तु लेकर बाहर आया और गली में घूमते हुए मंजीत और उसके परिवार को धमकाने लगा। डर के मारे परिवार ने खुद को घर में बंद कर लिया और डायल 112 पर सूचना दी। आज सुबह का मामला है। 112 पे कॉल आई थी कि तलविंदर नाम का व्यक्ति, तलविंदर टीटू नाम का व्यक्ति पूजा कॉलोनी में उसकी गाड़ी को साइड मारने के कारण आपस में दूसरी पार्टी के साथ बहसा बसाई हुई थी, जिसमें उसके घर के बाहर वो अपना एक खिलौना बंदूक है जो उसको लेके गली में आ गया, जो उनको डराने के लिए उसने उनको दिखाई। इस संबंध में मैं भी मौका पे गया और मौके से उसके घर से ये जो खिलौना नमूना है ये बंदूक ये और उस व्यक्ति को थाना में लेके आए हैं। पूछताछ जारी है। बाकी नहीं जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो मैं मिलेंगे। यमुनानगर के जोगाधरी सदर थाना पुलिस ने एक संदिग्ध कार की तलाशी से 10 लाख रुपए कैश और विदेशी करेंसी बरामद की। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लुधियाना से यमुनानगर आ रही एक कार में अवैध हथियार और 1 करोड़ रुपए कैश है। नाकाबंदी कर पुलिस ने जब कार को खंगाला तो काले रंग के बैग से 500 की 20 गड्डी और विदेशी करेंसी हाथ लगी। फिलहाल 10 लाख रुपए कैश और विदेशी करेंसी को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। ड्राइवर और उसके मालिक से गहनता से भी पूछताछ की जा रही है। बता दें कि यमुनानगर में एक काले रंग की कार से 10 लाख रुपए कैश और विदेशी करेंसी बरामद हुई है। पुलिस को मुखबिर की सूचना पर यह जानकारी मिली कि एक कार लुधियाना से यमुनानगर की तरफ आ रही है, जिसमें भारी मात्रा में कैश और अवैध हथियार हैं। जब पुलिस ने नाकाबंदी कर कार की तलाशी ली तो पुलिस को 10 लाख रुपए कैश और विदेशी करेंसी बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस ने सारे कैश को कब्जे में लेकर ड्राइवर और उसके मालिक से पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।